कक्षा 10th विषय हिंदी पाठ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। व्याख्या नंबर 3 का शेष भाग। कवि के अनुसार उसके जीवन का प्रथम बार बसंत जैसे उल्लास और उत्साह में समय का आगमन हुआ है। वह निरंतर कर्मशील रहकर समाज के निराश और हताश लोगों में आत्मविश्वास का संचार करेगा। दूसरा है, कवि ने अपने उत्साह एवं आत्मविश्वास से पूर्ण भावनाओं द्वारा निरंतर सृजन में लगे रहने और मृत्यु के भय से मुक्त रहने का संदेश दिया है। तीसरा है, खड़ी बोली हिंदी में काव्य रचना प्रस्तुत की है। चौथा, शरण किरण कल्लोल में रूपक तथा बैतारे बालक में अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। छंदमुक्त रचना प्रस्तुत हुई है। दूसरी निराला जी की कविता है मातृवंदना। नर जीवन के स्वार सकल बलि हो तेरे चरणों पर माँ, मेरे श्रम सिंचित सब फल जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर महाकाल के खरतर सर सह सकूं मुझे तू कर दृढ़तर, जागे मेरी उर्मे तेरी मूर्ति अश्रु जल धोत विमल, दृग जल से पा बलि कर दूं जननी जन्म श्रम सिंचित फल। प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित मातृवंदना कविता से अवतरित है। इस अंश में कवि मातृभूमि से अनुरोध कर रहा है कि वह उसके मन को इतना दृढ़ बना दे कि वह अपने स्वार्थ परिश्रम से अर्जित फल और अपने जीवन को भी उस पर न्योछावर कर दे। निराला जी व्याख्या। निराला जी बात माता से कहते हैं कि हे माँ, मुझे ऐसा आत्मबल दो कि मैं अपना मनुष्य जीवन के सारे स्वार्थों और अपने परिश्रम अर्जित सभी वस्तुओं को तुम्हारे चरणों पर न्योछावर कर दूं। मुझे इतना दृढ़ बना दो कि मैं जीवन रूपी रथ पर सवार होकर अर्थात मृत्यु की चिंता किए बिना जीवन में आगे बढ़ते हुए समय पर आने वाले बाण की तरह कष्टदायक बाधा विघ्नों को झेलते हुए तेरी सेवा कर सकूं। मेरे हृदय में तेरा आंसुओं से घुला स्वच्छ स्वरूप साकार हो जाए। मैं परतंत्रता में दुखी और आंसू बहाते तेरे रूप को मन में बसा लूं। तेरे आंसू मुझे इतना बल प्रदान करें कि मैं अपने सारे जीवन में परिश्रम से अर्जित सभी वस्तुएं और जीवन भी तुझ पर बलिदान कर सकूं।
विशेष भाषा में तत्सम शब्दों की प्रधानता है। शब्द चयन मनोभावों को व्यक्त करने में सफल है। दूसरा शैली भावात्मक और समर्पण परक है। तीसरा स्वार्थ शकल में अनुप्रास अलंकार तथा जीवन रथ में रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। चौथा खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग। पांचवा छंद मुक्त रचना है। दूसरा पद्यांश है निराला जी का। बाधाएं आए तन पर, देखूं तुझे नयन मन भर, मुझे देख तू सजल दृगों से, ऐपलक उड़ती सतदल पर, क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल, तेरे चरणों पर देकर बलि, सकल श्रेय श्रम सिंचित फल। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित मातृवंदना शीर्षक कविता से अवतरित है। कवि मातृभूमि की परतंत्रता से आहत होकर उसे स्वतंत्र कराने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देने का संकल्प अभिव्यक्त कर रहा है। व्याख्या। कवि निराला जी कहते हैं कि हे मातृभूमि, चाहे मेरे मार्ग में कितनी भी बाधाएं आएं, पर मेरा ध्यान और मेरी दृष्टि सदा तुझ पर ही लगी रही। हे माँ, तू अपने आंसुओं भरे नेत्रों से एकटक देखती रहना, मुझे अपने हृदय रूपी कमल पर बैठाए रखना, मेरी याद मत भूलना। मैं परिश्रम के पसीने से भीगे अपने शरीर को तुझे समर्पित कर दूंगा। बड़े से बड़ा बलिदान देकर भी मैं सदा के लिए तुझे स्वतंत्र करा दूंगा। मैं अपने सारे श्रेष्ठ आचरणों और परिश्रम से प्राप्त सफलताओं और कीर्ति को तुझ पर न्यौछावर कर दूंगा।